नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बदलते दौर में हमारे आसपास काफी कुछ बदल रहा है। हमारी लाइफस्टाइल, खाने पीने की आदतें और उम्र के हिसाब से हमारे शरीर की जरूरतें भी। बचपन से युवा अवस्था तक शरीर ऊर्जा से भरपूर होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है और 40 पार होते होते परेशानियों का जो सिलसिला है वो और ज्यादा बढ़ने लगता है। महिलाओं में स्थिति थोड़ी ज्यादा जटिल होती है। खास तौर पर हड्डियों के रोगों की अगर बात करें तो जोड़ों के दर्द की शिकायत महिलाओं को ज्यादा होती है। इसके अलावा कोरोना काल में हमने देखा कि लोगों ने ज्यादातर अपने घरों से ही काम किया और आज के दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और घर से काम करते हुए लंबे समय तक बैठे रहने से आपकी पीठ दर्द, घुटने, कंधे में दर्द हो सकता है और इसके साथ ही कई और तरह की परेशानियां भी हो सकती हैं जिससे आप जूझ रहे होंगे। और वर्क फ्रॉम होम के दौरान होने वाली 5 कॉमन ऑर्थोपेडिक समस्याओं का समाधान आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ गंभीर हड्डियों से जुड़ी गंभीर बीमारियों की भी हम बात करेंगे। तो आज आपका डॉक्टर में हम बात करेंगे हड्डी और जोड़ों में दर्द की समस्या और इसके कारणों के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे सीनियर ऑर्थो कंसल्टेंट डॉक्टर एनसी गुप्ता। इसके अलावा हम दर्शकों को ये भी याद दिला दें कि वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। अगले आधे घंटे हमारे फोन नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर्स पे कॉल करके आप भी अगर कोई भी हड्डी रोगों से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं या आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका समाधान चाहते हैं या कुछ परामर्श चाहते हैं डॉक्टर से, तो फोन करके आप डॉक्टर के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। तो अगले आधे घंटे ये नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे और इन नंबर्स पे कॉल करके आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, डॉक्टर साहब के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर सीनियर ऑर्थो कंसल्टेंट डॉक्टर एनसी गुप्ता जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर में। नमस्कार जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि हड्डी रोगों के बारे में आज जब हम बात करेंगे तो हड्डी के रोगों के बारे में जानते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि किसी भी समस्या के अगर हम जड़ को जाने ताकि उस समस्या का सामना ही ना करना पड़े, तो शुरुआत से ही हम बच्चों से लेकर बड़ों तक ऐसे हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आगे चलकर हड्डियों की समस्या हो ही ना। ऐसे शुरू से अगर हम हड्डियों की तकलीफ के विषय में बात करें जी। तो सबसे जरूरी चीज यह है कि हमको एक बैलेंस्ड फिश पुश डाइट चाहिए जिसमें एडिक्वेट क्वांटिटी के अंदर सभी कंपोनेंट्स होने चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, सभी चीजें बैलेंस क्वांटिटी में होनी चाहिए। देन फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो सारी तकलीफें होनी शुरू हो जाती हैं। और आजकल जो हम इतना ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम देख रहे हैं उसकी एक वजह यह भी है कि लोग लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि मरीज या आम जनता जो है फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती है। एक तो लाइफ स्टाइल की वजह से और दूसरा इस वक्त जो 1 साल से मजबूरी चल रही है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, पीपल वर्क फ्रॉम होम, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है और उसके भी इल इफेक्ट सामने आने लगे हैं। हमारे पास जो ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स आते हैं आजकल पर्टिकुलरली उनको जोड़ों में दर्द, कंधे में दर्द, बाजू में दर्द, हाथों में झंझनाहट, सुनपना, भारीपन, कमजोरी, इस टाइप के लक्षण बहुत काफी तादाद में देखने को मिलते हैं। और माय एडवाइस टू देम ऑल इज दैट दे मस्ट डू सम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजेज एवरी डे। जी, ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो ये हड्डियों की दिक्कत होती है ये किस उम्र के साथ शुरू हो सकती है, किस उम्र से ये शुरू हो जाती है और उस दौरान हमें ध्यान रखने की जरूरत है? इसी जो एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो तो जब शुरू होते हैं जब आदमी 30-35 साल की उम्र तक पहुंच गया, तो उसके बाद थोड़ा एजिंग सिम्टम्स महसूस होने लगते हैं और उनके लिए थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस लेनी आवश्यक है। जी। तो जनरल फिजिकल एक्टिविटीज, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, सम गेम्स, एक्सरसाइजेज, योगा इज वेरी हेल्पफुल एंड देन कीप हैप्पी, कीप बिजी। जी, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि हड्डियों की अगर प्रॉब्लम होती है तो बहुत लोगों के मन में ऐसा मिथ होता है कि शायद हम एक्सरसाइज ना करें उससे हमें और परेशानी हो सकती है। तो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को इस बारे में भी बताएं कि अगर किसी को हड्डियों की प्रॉब्लम है तो क्या वो उस दौरान एक्सरसाइज कर सकते हैं? इसे डिपेंड करता है कि बीमारी किस टाइप की दिक्कत है। जी। लेकिन यूजुअली जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि 30-35 साल के बाद कोई कहता है मुझे जोड़ों में दर्द है या ऊपर जीना उतरने चढ़ने में तकलीफ हो रही है, तो इन चीजों के अंदर एक्सरसाइज करना निहायत जरूरी है। जी। कुछ लोगों को किसी प्रकार ये भ्रांति हो गई है कि एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे जोड़ खराब हो जाएंगे। मैं ये बड़ी साफ तौर पर बतलाना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज करने से कोई भी जोड़ खराब नहीं होता। अगर एक्सरसाइज करने से जोड़ खराब हो रहे होते तो जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट्स हैं या और दूसरे जो फिजिकल लेबर में इन्वॉल्व हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग पर्सन, कुली हैं जो पोर्ट्स पर, एयरपोर्ट पर, रेलवे के अंदर काम करते हैं, उन सबके जोड़ खराब हो जाते। लेकिन ऐसा देखा गया है कि इन लोगों के जोड़ और जनरल सेहत जो है दूसरे आम जनता के मुकाबले बहुत अच्छी रहती है। तो एक्सरसाइज करना जरूरी है, निहायत जरूरी है। अगर नहीं एक्सरसाइज करेंगे और अपने आप को अगर एक्टिव नहीं रखेंगे तो तकलीफ पड़ जाएंगे और बीमारी हो जाएगी और फिर इलाज करना पड़ेगा। जी। जोड़ों के दर्द की जो समस्या है क्या ये जेनेटिक भी हो सकती है? कुछ रोग हैं जो जेनेटिक होते हैं। सभी हड्डियों के जोड़ों के दर्द जो है जेनेटिक नहीं है, लेकिन कुछ रोग हैं जो जेनेटिक होते हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस फॉर एग्जांपल, जो आमतौर पर हम गठिया कहते हैं, या यूरिक एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि गाउट एक्सेट्रा, इनका कुछ जेनेटिक लिंक भी है। जी। यहाँ पर रेवाड़ी से एक दर्शक डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, हर भगवान जी, आपका स्वागत है। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी हर भगवान जी। मेरे डॉक्टर साहब, ये मेरे कमर से नीचे कुल्ले में दर्द आ जाता है। मैं समझा नहीं, क्या कमर के? ये कमर है ना? हाँ जी। और मेरे कुल्ले में दर्द आ जाता है बहुत तेज। अच्छा, कमर का दर्द कूल्हे में आ जाता है? हाँ। कोई साथ में कोई झंझनाहट, सुनपना, भारीपन? नहीं, दर्द रहता है। हाँ, तो थोड़ी एक्सरसाइज करिए, थोड़ा पेन किलर्स ले लीजिए आप, जैसे ये पैरासीटामॉल है या डिक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक है, ये लेने से ठीक हो जाता है। साथ में थोड़ा मल्टीविटामिन भी खाइएगा, बी कॉम्प्लेक्स, मिथाइल कोबालामीन टैबलेट जो होती हैं। अपना एक बार विटामिन डी लेवल चेक करा लीजिए, क्योंकि आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी के केसेस काफ़ी आ रहे हैं। तो विटामिन डी अब तो टेस्ट भी जाता है, पहले तो इसकी टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं थी, आज से 10-12 साल पहले, लेकिन अब तो बहुत एक्यूरेट टेस्टिंग हो जाती है। तो ये करा लीजिए। अगर नॉर्मल लेवल से कम है तो थोड़ा विटामिन डी की टैबलेट्स ही ले लीजिएगा। जी हर भगवान जी, और कोई सवाल आपका? ठीक है जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम बात कर रहे थे जोड़ों के दर्द की। आपने बताया कि जेनेटिक कुछ केसेस में हो सकता है। साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे, जो घुटनों में दर्द होता है, कि आखिर ये होता क्यों है? अगर इसके शुरुआती लक्षणों की बात करें तो वो शुरुआती लक्षण कौन से हो सकते हैं जो कि लोग पहले से ही पहचान कर उस पर गौर करें? जोड़ों के दर्द, पर्टिकुलरली घुटने के अंदर जो दर्द होते हैं, ये कम चलने फिरने की वजह से होते हैं। जो थाई मसल्स हैं, जहाँ की मांसपेशियां हैं, इनमें अगर कमजोरी आ जाए तो फिर इसमें जीना उतरने और चढ़ने में दिक्कत होती है, और चढ़ने से पहले उतरने में दिक्कत होती है, क्योंकि जिस वक्त उतरते हैं तो उस वक्त एक पैर के ऊपर सारा बॉडी का वेट आ जाता है और बैलेंस भी करना पड़ता है। तो अर्लीस्ट साइन इज पेन इन नी ऑन गेटिंग डाउन द स्टेयर या वॉकिंग डाउन ऑन ए स्लोप। इसके अलावा एक सिम्टम और भी है, कुछ लोगों के अंदर रात को बिस्तर में जब करवट लेते हैं उस वक्त जो है जलन सी महसूस होती है घुटने के ऊपर। दैट इज ऑल्सो ए अर्ली साइन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, बट द मेन कॉज बिहाइंड ऑल दिस इज वीकनेस ऑफ द थाई मसल्स, क्वाड्रिसेप्स जिनको हम बोलते हैं टेक्निकली। तो क्वाड्रिसेप्स वीकनेस की वजह से ये इलामात आते हैं। जी, और अगर जोड़ों में दर्द हो तो फिर उस दौरान क्या करना चाहिए? एक तो हमें ये रूल आउट करना है कि इसमें और कोई वजह नहीं है, एक्सरे कर लेते हैं, और कोई इन्फेक्टिव प्रोसेस, ट्यूबरकुलोसिस या और कोई बीमारी नहीं है साथ में। अगर वो सब चीज़ें रूल आउट हो जाती हैं तो एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसके अंदर योगा बेस्ड एक्सरसाइजेज हैव मोर बेनिफिशियल इफेक्ट देन एक्सरसाइजेज दैट वी डू इन जिम। तो आई वुड रिकमेंड कि योगा बेस्ड एक्सरसाइजेज जरूर करनी चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मेरी चैनल है डॉक्टर एनसी गुप्ता, उसके अंदर वीडियो है मी एंड माई योगा। तो उसके अंदर मैंने कुछ एक्सरसाइजेज डिफाइन की हुई हैं, डेमोन्स्ट्रेट की हैं, और उसमें फर्स्ट 10 एक्सरसाइजेज जो हैं दे आर मोस्टली कंसर्न विद द नी। तो अगर किसी को घुटने की कोई प्रॉब्लम है तो उनको वो मी एंड माई योगा देख करके उसमें से एक्सरसाइज करनी चाहिए। इट डेफिनेटली हेल्प। मेरे पास कई लोगों का, कई पेशेंट के फीडबैक आया है कि एक्सरसाइज करने से उनको बहुत फायदा हुआ है।
और अगर आप इसमें फर्दर मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे और दूसरे जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो भी आपको मदद करेंगे। जी, तो क्या सब्सक्राइबिंग चैनल इज फ्री, डोंट वरी अबाउट इट। जी, लेकिन हम चाहेंगे कि अब आप बात कर रहे हैं उन एक्सरसाइजेस की, तो मैं चाहूंगी कि अगर दर्शकों को आप इस बारे में जानकारी दें कि अगर वो जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं तो वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं जो कि वो आसानी से कर सकते हैं, लाभ उनका मिल सकता है। एक्सरसाइज जैसे मैंने उसमें डेमोन्स्ट्रेट की हुई है, जी सीधा लेट करके आप पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, जी 10 तक गिनते हुए ऊपर ले जाइए और 20 तक गिनते हुए नीचे लाइए। जितना स्लोली करेंगे उतना अच्छा है। इससे जो थाई मसल्स हैं इसके अंदर पावर आती है एंड पेशेंट्स डू फील बेटर। ये एक्सरसाइज से नॉट ओनली ये थाई मसल्स को ताकत आती है, इसके जो साथ में लिगामेंट्स हैं जो कि जोड़ को अपने पोजीशन में रखते हैं वो भी ताकतवर हो जाते हैं, तो उसके अंदर रिस्पॉन्स और अच्छा आता है। जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करने से इतना फायदा नहीं है। स्लो एंड सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हेल्प मोर। तो धीरे धीरे करें तभी इसका लाभ मिलेगा, एकदम से ज़्यादा ना करें, वो नुकसानदायक हो सकता है। right. ये भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि हम ऑर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका पूरी तरीके से परमानेंट इलाज है, स्थायी तौर पर इसका इलाज है? ऐसे जब तकलीफ है तो टेक करने से, विटामिन खाने से, कैल्शियम को लेने से, एक्सरसाइज करने से बेनिफिट मिलता है। जब सिम्टम्स ठीक हो गए हैं तो एक्सरसाइज करते रहिए, आपको दोबारा नहीं होगा। अगर मांसपेशियां किसी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्ट्रेंथ से कम हो जाती हैं तो फिर सिम्टम्स फिर आने लगेंगे। तो जैसे रोज खाना खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, इसी तरीके से थोड़ी देर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। अगर आप 10-15 मिनट भी एक्सरसाइज करेंगे तो आप निसंदेह आप निरोगी रहेंगे। जी, क्या ये भी संभव है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस वजह से भी पैरों में या घुटनों में दर्द हो सकता है? ऐसे कि अगर एक्सरसाइजेस करनी है और बढ़ानी है तो इट शुड बी ग्रेजुअल एक्लिमेटाइजेशन ऑफ द बॉडी फॉर द पर्टिकुलर एक्सरसाइज। जी, अगर एकदम पहले दिन ही आप मान लीजिए 2 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं तो अगले दिन डेफिनेटली आपको दर्द हो जाएगा और भी तकलीफ होगी। लेकिन धीरे धीरे करके पहले 500 मीटर, फिर 700 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर, 2000 मीटर, ऐसे करके आप अपने धीरे धीरे एक्सरसाइज और स्टेमिना बढ़ाएंगे तो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जी, क्या ये मोटापे की वजह से भी संभव है? मोस्ट सर्टेनली यस, बिल्कुल। मोटापा एक भयंकर कारण है इसका एंड वी मस्ट ऑल मेक श्योर दैट वी डोंट पुट ऑन मोर वेट। जी, जो लोग मोटे होते हैं तो वो किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं कि उनको इस समस्या से ना जूझना पड़े? शुरुआती अगर लक्षण उनमें दिख रहे हैं इस तरीके के? नहीं, इससे यही कि अल्टीमेटली वजन कम करना पड़ेगा। जी, तो नॉर्मली आई रिकमेंड कि आपका जो 24 घंटे में आपकी खुराक है उसके अंदर आप 25% कम कर दें, से फॉर अबाउट 3 मंथ, और उसकी जगह खीरा, ककड़ी या टमाटर जो नॉन कैलोरिक वैल्यू फूड हैं वो ले लें। और 3 महीने में जब आपको इस खाने की आदत पड़ जाएगी तो उसके बाद फिर 25% कम कर दें अगले 3-4 महीने के लिए। तो धीरे धीरे करके ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर काफी वजन कम हो जाता है। लेकिन योगा अगर करने से भी कम होता है। जी। मैंने खुद ने 16 किलो वजन कम किया है लास्ट 1 ईयर के अंदर बाय डूइंग योगा एक्सरसाइजेज। ये बहुत मुश्किल होता है, हर किसी के लिए शायद ये संभव भी ना हो कि वो कर पाए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऑर्थराइटिस है तो उस दौरान क्या कुछ फूड डाइट, अगर हम बात करें तो क्या कुछ अपनी ऐसी फूड डाइट रखनी चाहिए कि उस दौरान हमें लाभ मिल पाए? ऐसा है कि मैं मना कर सकता हूँ कि आप ये नहीं खाइए, ये नहीं खाइए, ये नहीं खाइए, लेकिन चीज ये है कि हमें तो सोसाइटी में रहना है और हर एक घर का, हर एक फैमिली का अपना जो है खाने का सिलेक्टेड आइटम्स होते हैं। तो आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है, आप जो खा रहे हैं वो एक बार 3-4 दिन या हफ्ता भर नोट करके रख लें और फिर उसमें से 25% कम कर दें। उसकी जगह जो है खीरा, ककड़ी, टमाटर, मूली ऐसी चीजें लें जिनकी कैलोरिक वैल्यू कुछ नहीं है। 2-3 महीने, 4 महीने के अंदर आपको उसकी आदत पड़ जाएगी और उसमें आपका वजन कुछ कम होगा। जब आप इस लो लेवल फूड के ऊपर एडजस्ट हो जाते हैं तो फिर आगे फिर आपने इसको 25% कम कर दें। तो एज ए technique, I have found it very useful that in 1 year patient lose sufficient amount of weight and then they feel better also. जब वजन कम होता है तो उससे उनका हौसला भी बढ़ने लगता है कि भाई चलो इतना कम हो गया, आगे और करो। जी बिल्कुल। यहाँ पर इसके साथ साथ एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जी, डॉक्टर साहब एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उन्हें ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रामगढ़ से एक दर्शक रामनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामनाथ जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी, हाँ जी, रामनाथ जी, नमस्ते सर। नमस्कार
सर मेरे दादाजी हैं, उनके घुटनों में दर्द होता रहता है। वो बोलते हैं मेरे जो यहाँ पे घुटने हैं ना, यहाँ दर्द हो रहा है। तो उनके आपकी उम्र कितनी है? मेरे नहीं, मेरे दादाजी की उम्र है। अच्छा अच्छा, दादाजी उनकी उम्र की कितनी है? उनकी उम्र है 70 के आसपास है सर। 70 के आसपास है। हाँ हाँ। उनको शुगर वगैरह तो नहीं है? शुगर, ब्लड प्रेशर या और कोई तकलीफ? ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ जी। मना आराम कर रहे हैं, नॉर्मल और रहते कोई हैं, आराम तकलीफ से नहीं है और कोई बीमारी चलते नहीं है। फिरते हैं आराम से, खेतों में भी तो जाते हैं। अब उनको सिर्फ घुटने में दर्द है, कितना दर्द रहता है कि वो अपना डेली काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? दिल्ली में तो घूमते हैं, कम से कम 2-3 किलोमीटर घूम लेते हैं रोज पे। हाँ हाँ। लेकिन उनके घुटनों में दर्द होता है जब। तो थोड़ा अपना घूमना बढ़ा दें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, जैसा अभी डिस्कस किया था सीधा पैर उठाने की, या जो आप मेरे वीडियो चैनल में देख सकते हैं, फर्स्ट 10 एक्सरसाइजेज आर फॉर द नी। इसके अलावा साइकिलिंग इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज है कि स्टैटिक साइकिल आप ले लीजिएगा और उसके ऊपर वो अपने आधा घंटा रोज प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी उनको मदद मिलेगी। जी थोड़ी शुक्रिया सी राम। इसके अंदर दवाइयाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी लेनी पड़ जाती हैं कई बार, विटामिन वगैरह भी, और उनका टेस्ट करा लीजिएगा। विटामिन डी, बी अगर कुछ नॉर्मल से कम है तो उनको थोड़ा सप्लीमेंट्री विटामिन भी चाहिए। शुक्रिया रामनाथ जी फ़ोन करने के लिए, और दर्शकों को भी हम याद दिला दें कि वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर हड्डी से जुड़ी कोई भी, हड्डी रोगों से जुड़ी कोई भी समस्या अगर उनको है तो वो इस बारे में समाधान जान सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये क्या है। ऐसे सर्वाइकल ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है गर्दन जी। और गर्दन की हड्डियों में जब जो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर छोटी छोटी हड्डियों पर चोंच सी बन जाती हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोफाइट। तो इट इज नॉट द ऑस्टियोफाइट बट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोफाइट विच इज पेनफुल एंड इट कैन कॉज सिम्टम्स। क्योंकि ये जो सूजन आती है इससे फिर नस के ऊपर दबाव पड़ता है और वो फिर रात में झंझनाहट, सुनपना, भारीपन, कमजोरी, इस टाइप के इलामात आने लगते हैं। तो अगर ये इस टाइप के इलामात आ रहे हैं तो पहली चीज तो यह है कि मरीज को एक हार्ड बेड के ऊपर सोना, टेबल टॉप बेड विद ए कंफर्टेबल कुशन ऑन इट। ज्यादा मोटा गद्दा भी अच्छा नहीं है और सिर के नीचे तकिया ना लगाए। थोड़ी गर्दन की एक्सरसाइजेज करें जो कि वो अपने कमरे में बैठ के अपने बेड पे कर सकते हैं या अपने ऑफिस की चेयर में भी कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली ये एक्सरसाइजेज आई रिकमेंड फॉर पीपल हु आर वर्किंग कंप्यूटर कॉल सेंटर। जी। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि इसी चैनल पर लोड किया है, उसके नाम है 7 मिनट्स एक्सरसाइज इन ऑफिस ऑन चेयर। तो ये एक्सरसाइज आप करिएगा और उससे मरीज को डेफिनेटली रिलीफ मिलता है। दीज एक्सरसाइज आर वेरी गुड पर्टिकुलरली फॉर दोज पीपल हु आर वर्किंग इन कंप्यूटर एंड आजकल खास तौर से जबकि वो ऑपरेटिंग फ्रॉम होम है, क्योंकि इस ऑपरेटिंग फ्रॉम होम से कहीं बाहर जाना आना नहीं, तो उससे एक तो एक्सरसाइज नहीं होती और दूसरा मॉरल डिप्रेशन भी आने लगता है। तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इसके साथ में रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सांस की एक्सरसाइज जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम या और दूसरे ओम का उच्चारण है, दे ऑल हेल्प, दे एलिवेट द मूड ऑल्सो। इससे सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है, क्वांटिटी अच्छी मिलती है तो पेशेंट अच्छा फील करते हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ हाँ गई जी। हैं, पहले उन्हें लेते हैं। दिल्ली से हाँ जी। दर्शक मौसमी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। सर जी, मेरा जो अभी मेरी एज जो है वो 25 से 26 साल की उम्र है, 26 साल की उम्र है। और क्या कहते हैं, जो मेरा मतलब वजन भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जैसे भी मैं कुछ काम करती हूँ तो मेरे जो पैर हैं, जो ठीक है ना, फुट होता है, वो अपने आप मतलब सूजन भी आ रखी है और दर्द भी हो रहा है। हाँ, तो फिर इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए सर? आपको पैरों पर सूजन है और हाँ दर्द जी, हाँ हो जी, जाता है जी जी और जी, थोड़ा सा आपका वजन भी ज्यादा है। हाँ हाँ जी। तो पहली चीज तो यह है कि वजन कम करने की कोशिश करिए, एक्सरसाइजेज करिएगा। नहीं। आप पैर की एक्सरसाइजेज करिएगा, रात को सोते हुए पैर के नीचे तकिया लगा लो जिससे कि सूजन कम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे पानी उतर जाता है तो वो सूजन कम हो जाती है, उससे आपको अच्छा महसूस होगा। और एक बार अपने विटामिन वगैरह टेस्ट करा लीजिए अगर वो नॉर्मल लेवल से कम है, क्योंकि आजकल ये विटामिन डी और बी की डेफिशिएंसी काफी कॉमन है। अगर ये कम है आपका लेवल तो थोड़ा बहुत आपको विटामिन वगैरह लेना पड़ेगा। थोड़ा क्रोसिन, ये पैरासीटामोल वगैरह ले लीजिए तो उससे भी दर्द कम हो जाता है। मौसमी, और कोई सवाल? मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। तो यहाँ पर क्या ये भी संभव है कि इतने कम उम्र में, जैसे ये दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई थी, 25 से 26 साल अपनी उम्र बता रही थी, तो क्या ऐसे कम उम्र के लोगों में भी हड्डियों की जो बीमारी है वो हो सकती है? अच्छा, जो
फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से है, जैसा कि जिसका आजकल बहुत बड़ा कारण है ये लॉकडाउन। जी तो अगर उसकी वजह से तो ये एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी इसकी वजह होती हैं। और अगर किसी को एक्सरसाइज करने के बाद आराम नहीं आ रहा तो वो मुझे अपने हॉस्पिटल में आकर के मिलने, ये जैसे अभी बतलाया था कि एमडी सिटी हॉस्पिटल मॉडल टाउन दिल्ली, तो कभी भी आ जाइए, देख लेंगे, वहाँ बतलाएंगे। और कोई जगह जांच पड़ताल की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक सेटअप भी है इसके अंदर। आप आइए, कोई अगर जरूरत होगी तो जांच पड़ताल भी करके आपको आगे देखेंगे। जी, रोहतक से एक दर्शक सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सुभाष जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? नमस्ते सुभाष जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर लीजिए, उसके बाद पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जी हम सुन पा रहे हैं जी। जी बोलिए। नमस्कार जी। आवाज नहीं आ रहा आपका। सुभाष जी, थोड़ा जोर से बोलिए और टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए। मेरे घुटनों में दर्द है जी, घुटनों में दर्द है जी। आपका उम्र कितना है? 65। 21 साल। 65। क्या 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 करते हैं आप? सुभाष जी, क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ जी। 65 21 साल की उम्र पर कहाँ से रिटायर हो गए आप? 65 एज बता रहे हैं डॉक्टर अच्छा, साहब। 65। जी, और 65 रिटायरमेंट हो मैं चुकी है। रिटायर्ड हूँ, रिटायर खाली। अच्छा, 65 साल की उम्र है आपकी? 65 उम्र कितना है आपका? क्या उम्र है सुभाष जी आपकी? डॉक्टर साहब 65 साल उम्र अपनी वो बता अच्छा, रहे 65 हैं। साल की बताइए। जी हाँ, तो इसमें ऐसा ही आप एक्सरसाइज करिए, इसको थोड़ा सेक भी सकते हैं आप गर्म पानी से। एक तौलिया लीजिए, पानी गर्म पानी में डालो, निचोड़ करके पैर के ऊपर लपेट लीजिए उसको, और उसके फिर तौलिए के ऊपर पानी डालिए, इससे चारों तरफ सेक पहुंचेगा, उसके जोड़ भी आपको मुलायम हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ी एक्सरसाइज करिएगा, विटामिन वगैरह आप देख लीजिए, टेक अ बैलेंस्ड डाइट, एंड आई एम श्योर ऑल दिस थिंग्स टेकन डन टुगेदर विल हेल्प यू, और अदरवाइज यू कैन सी मी इन माय हॉस्पिटल। सुभाष जी, और कोई सवाल? बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी। रूपचंद सिरसा से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। रूपचंद जी, आपका भी स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या समस्या है? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, मेरे को गर्दन की C3 से C7 के बीच की जो हड्डियां है ना, उनके बीच में गैप कम हो गया है MRI के अनुसार, और मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं, कम काम कर रहे हैं। उम्र कितनी है? मेरी उम्र 50 साल है सर। 50 साल की। शुगर तो नहीं है? नहीं सर, शुगर नहीं है जी। हाँ, तो आपको इसमें तकलीफ क्या है? मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं जी सही। क्या कमजोरी महसूस होती है? ऐसे जैसे लगता है सुन्नापन हो। सुनपन ऐसा है? अच्छा, हाँ सुनपन है जी। हाँ, और हाथ में कमजोरी भी है, चीजें छूट जाती है, छूटने को होती हैं? हाँ, चीजें छूट जाती हैं सर। कोई जाती भी है। काम करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे हाथ भर गए हों, यानी किसी ने हाथ को रोक रखा हो। रोक रखा है ऐसा। ये आपके जो इलामात हैं, ये हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से हो, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि एक बार आप हॉस्पिटल में आकर के दिखाइएगा, क्योंकि हाथ में इतना सुनपना आ गया और कमजोरी की चीजें छूट रही हैं हाथ से, तो इसमें एक बार डिटेल्ड एग्जामिनेशन की जरूरत है। हो सकता है नर्व कंडक्शन स्टडी वगैरह भी करनी पड़े, तो उसके बाद मालूम पड़ेगा किस टाइप का प्रेशर है और उसके लिए क्या दवाएं देनी है आपको। मेरे ख्याल में आपको हॉस्पिटल आना चाहिए। वैसे आप मल्टीविटामिन वगैरह ले सकते हैं, रात को सोते हुए तकिया नहीं लगाइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सर्वाइकल क्या इतना घातक भी हो सकता है कि आगे चल के इस तरीके के लक्षण भी हो सकते हैं? घातक इन द सेंस की किलिंग नहीं है, लेकिन कमजोरी इतनी हो जाती है कई बार कि पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है, उससे फिर बहुत डिमोरलाइज हो जाता है। जी, तो क्या सर्वाइकल का भी कोई परमानेंट इलाज है या सिर्फ प्रिकॉशन ही लेनी पड़ती है इसके लिए? नहीं, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इसमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी जरूरी है जी। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ऐसे डेली एक्सरसाइज भी करना जरूरी है, और अगर करते रहेंगे तो ठीक ही रहता है। अगर किसी को तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें साथ में एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं, तो अगर किसी को तकलीफ ज्यादा है तो फिर डॉक्टर के पास आ जाए। हम जो आजकल नई नई मॉडर्न डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं, वो हमको बीमारी पकड़ने में बहुत मदद करती हैं। उसको देख करके फिर जैसा जरूरत मरीज को इलाज बतला देते हैं, क्या मोस्टली पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जी, क्या ऐसी कोई दवाई भी होती है कि जिसको लेकर आराम मिल सकता है अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है सर्वाइकल की वजह से? बाकायदा इसके हमारे पास बहुत दवाइयाँ हैं जो
एक व्यक्ति विशेष या एक मरीज विशेष के लिए क्या दवाई जरूरत है वो उसको देख करके और इन्वेस्टिगेट करके ही हम बता सकते हैं। जी, एक और समस्या बहुत लोगों में आम देखने को मिलती है और मेरे बहुत सारे कलीग्स जो हैं वो कह रहे थे कि आपसे पूछने के लिए कि एडियो में कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह जब उठते हैं तो एडियो में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चलने में परेशानी होती है। ये एड़ियों का दर्द और पैर का दर्द अक्सर गलत तरीके से खड़े होने की वजह से होता है। काम जो है हमें अक्सर खड़े होकर ही करने होते हैं। जैसे हम लोग सर्जन ऑपरेट करते हैं तो हमें 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यूसली खड़ा होना पड़ जाता है, या लेडीज को जब किचन में काम करना है तो वो भी 2-3 घंटे खड़ी होने, सुबह शाम खड़ा होना है। तो इसमें प्रिकॉशन ये लेना है कि दोनों पैरों के ऊपर एक साथ नहीं खड़ा होना। कॉन्स्टेंटली अगर आप दोनों पैर के ऊपर वजन डालकर खड़े होंगे तो पैरों में भी दर्द हो जाता है और कमर में भी दर्द हो जाता है। तो इसलिए बेस्ट ये है कि वहाँ एक नीचे छोटा पत्थर रख लीजिए, 4-6 इंच का। तो एक पैर कभी राइट फुट उसके ऊपर रख लिया तो दूसरे बार जो लेफ्ट फुट ऊपर रख लिया। ऐसे थोड़ी बहुत पैर की मूवमेंट अगर चलती रहती है तो मोस्टली पेशेंट्स के ये पैर का दर्द, एड़ी का दर्द जो ठीक हो जाता है। इसके अलावा कुछ पंजे की एक्सरसाइजेज भी हैं जो मैंने अपने उसमें दिखाई हुई है, वो देख करके आप करिएगा, उससे मिलेगा। पंजे के ऊपर चलना भी बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है। आप अपने कमरे में 10 चक्कर लगाइएगा एड़ी पंजे के ऊपर, तो उससे भी जो है उसमें एक्सरसाइज मिलती है। और गर्म पानी का सेक कर ले, उसमें थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं आप, 10 मिनट का सेक, दैट ऑल्सो हेल्प। तो जो हमारे जी मेक श्योर दैट योर डाइट इज बैलेंस्ड एंड विटामिन लेवल्स आर नॉर्मल। जी, तो हमारे जो पोस्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। हाँ जी, तो पोस्चर अगर ठीक नहीं है जी। तो जो शरीर का अंग ठीक तरीके से नहीं रखा हुआ, जैसे काम करते हुए दोनों पैरों पर जोर लगा करके हम खड़े हुए हैं, देखते तो एक ट्रायंगल बन जाता है कि 2 पैर और एक कमर के अंदर जो L5S1 का एरिया जो है उसके ऊपर जोर पड़ता है, तो वहाँ तीनों जगह दर्द हो जाता है। तो इसलिए जैसा बतलाया कि थोड़ी बहुत हरकत होनी चाहिए, वो करते रहेंगे तो फिर ये तकलीफ नहीं करते। अगर हम गलत तरीके से बैठे हुए हैं या गलत तरीके से लेटे हुए हैं तो कमर में दर्द हो सकता है, और अगर बहुत ज्यादा देर तक लेट करके और तकिया लगा कर ऊंचा तकिया लगा करते हैं तो उसमें सर्वाइकल का जो पेन होता है वो ज्यादा आ जाता है। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर डूइंग अ प्रॉपर जॉब विद आवर बॉडी एंड नॉट पुट इट इन ऑकवर्ड सिचुएशन। तो अब तक हम ऑर्थोराइटिस के बारे में बात कर रहे थे, सर्वाइकल के बारे में बात कर रहे थे, इनके टेस्टों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से टेस्ट इनमें कराने चाहिए। नहीं, पहला तो जैसे जिस अंग में तकलीफ है, सर्वाइकल के अंदर है तो गर्दन के एक्सरे करने हैं, कमर के अंदर है तो लंबोसेक्युलर स्पाइन करने हैं एक्सरे, पेल्विस का भी करते हैं, और या जिस अंग में जहाँ दर्द है, घुटने में दर्द है तो उसका घुटने का एक्सरे। जिस अंग में दर्द है पहली बेसिक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन तो एक्सरे का ही होता है। ब्लड के अंदर हम यूजुअली हीमोग्लोबिन, TLC, DLC, ESR, शुगर, यूरिया, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, LDL, ये सब टेस्ट करके देखते हैं कि सब चीजें ठीक है। विटामिन लेवल भी आजकल टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव, तो अब विटामिन के टेस्ट भी हो गए। पहले आज से 10 साल पहले विटामिन टेस्ट नहीं थे, तो अभी अगर हमको विटामिन लेवल मालूम पड़ता है लोअर देन नॉर्मल है तो उसका टेस्ट करके उसको फिर हम दवाई लें, ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऑर्थो डॉक्टर से हम बात कर रहे थे, हड्डी रोगों के बारे में हम जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हम कर पाए होंगे। कल फिर हाजिर होंगे नए विषय, नए डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।